राजनांदगांव के नगर निगम में आखिरी सामान्य सभा बहुत ही हंगामेदार रही। सभी पार्षदों ने अपना पक्ष रखते हुए जनहित के मुद्दों पर अपनी बातें रखी। विपक्ष ने कई मुद्दों पर महापौर को घेरा। सदन आखिरी तक सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच नोकझोंक होती रही, लेकिन बहुमत के कारण सभी विषयों पर मोहर लग गई। सामान्य सभा में जमकर पार्षदों के बीच मारपीट भी देखने को मिली, तो वहीं पांचवें विषय में बहस चल ही रही थी। इस समय अचानक महापौर के द्वारा एक शब्द निकल गया। ऐसा कुछ था क्या? मतलब इसमें भी आप जैसे चीजों में भी आप राजनीति करना चाह रही महापौर जी? क्या पागल हूँ मैं? माननीय सभापति महोदय जी, पागल कैसे बोल सकती है? पागल क्यों बोल सकती है? महापौर है तो क्या कुछ भी बोलेगी क्या? माफी मांगे, माफी मांगे। पागल है क्या? कुछ भी बोलेगी। सामान्य सभा में इसलिए लाया जाता है यहाँ पूरे पार्षद है, पूरे पार्षद पागल बोलने का क्या सदन में उसका अधिकार है क्या? ऐसे महापौर निष्क्रिय है जिसको आप देख सकते हो कि महापौर को माफी मांगना होगा। भाजपा जिंदाबाद। बैठे रहो, मतलब सदन में पार्षद बैठे हैं तो उनको हंसी लग रही है, मजाक लग रही है। और पार्षद हम भी आप भी पार्षद हैं, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो। अपमान कर रहे हो पार्षदों का। माफी मांगना होगा, बड़ी बात करके महापौर की मनमानी नहीं चलेगा। अगर सामान्य सभा बुलाया है तो निश्चित तौर पर हर सदस्य को भाग लेने का अधिकार है। अगर उसमें चर्चा करें, उस चर्चा के दौरान महापौर के द्वारा पार्षदों को लेकर पार्षद मणिभास्कर गुप्ता के द्वारा विरोध जताया गया एवं विरोध स्वरूप सदन में ही धरने पर विपक्षी पार्षद दल भी मणिभास्कर के साथ बैठ गए। महापौर के द्वारा माफी मांगी जाए का नारा भी लगाते रहे। इसको लेकर सदन 15 मिनट तक स्थगित रहा। इसके बाद खेद व्यक्त भी किया गया, फिर से सदन शुरू किया गया। दूसरी ओर निगम की कर्मचारी पार्वती यादव को भी झूठा बताया गया। इसके कारण पार्वती के आंसू निकल पड़े। उससे पूछने पर बताया गया कि उसे झूठा साबित किया जा रहा है। निगम की आम सभा के संबंधों में काफी परिवर्तन देखने को मिला। पब्लिक के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन कर्मचारी यहाँ आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसा काम करते हैं कोई पढ़े लिखे इंसान। ऐसी भाषा होती है, हम आपस में बातचीत करते हैं, जिसपे मैंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, पागल जैसे बात क्यों कर रहे हो, ऐसा करके उस सामान्य से बात को पार्षद ने पकड़ लिया और हंगामा किया। ये शब्द जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, चलन में जो भाषा होती है, वो किसी को पीड़ा या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होती है। लेकिन जब मंशा और सोच उनकी गलत होती है, हर बात पे गलत अर्थ निकालने की, और जब लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं सदन में, तो ये बहाना ढूंढकर हंगामा करने का तरीका है। विषय पे तो चर्चा करते नहीं, विषय पे कोई सुझाव देते नहीं, शहर विकास में सुझाव नहीं देते, लेकिन जितने शहर के विकास के लिए आते हैं या समाज के लिए आते हैं उसमें विरोध जरूर करते हैं। तो बस नाम और अति महत्वाकांक्षी होने के कारण उसको मुद्दे बनाकर उछालने की कोशिश करते हैं। सदन कल स्थगित होकर आज पुनः सदन चालू हुई। कल जो 4 विषय में हम लोग ने सब बातों का रखा, आज पुनः फिर सदन 1 तारीख 10/2024 को चालू हुई। उसमें मैं स्वर्ग रथ के लिए बात अपनी रख रही थी। उतने में महापौर जी ने, मैं अपनी बात रख ही रही थी तो उसने वो रैश होके मुझे पागल कहा। मुझे पागल कहा का मतलब ये होता है भैया आप लोग के माध्यम से ये बोलना चाहूँगी, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ। आज इस सदन में मैं 3500 4000 मतदाताओं के साथ चुन के मुझे भेजा है, तो मेरा अपमान नहीं किया उन्होंने, मेरे पूरे वार्ड की जनता का, मतदाता भाई बहनों का अपमान किया। तो मैं उस अपमान को सहन नहीं करी, इसलिए मैं वहाँ पर धरने पे बैठी कि मुझे आपने व्यक्तिगत कुछ बोला रहता तो मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति इसलिए थी कि वहाँ पर एक पार्षद होने के नाते महापौर किसी को भी सदन में आप एक तरफ हमें बुलाते हो कि सदन में भाग लो, हिस्सा लो, और उसके बाद जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप उसमें तानाशाही करते हो और लोगों को गलत बोलने का एक लाइसेंस मिल जाता है क्या महापौर जी को
वहाँ सदन में बैठकर। सत्ता में आप हैं ठीक है, लेकिन आज विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भी हमारी एक जवाबदेही होती है कि हम आपको सच्चा और झूठा का आईना दिखाएं। अगर आपके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम पागल नहीं हुए। हम अपनी जनता के हित के लिए बात कर रहे थे, वहाँ पर स्वर्ग रत्न निःशुल्क करने की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप हमें पागल बोल रही हैं तो मैं जनता के लिए पागल हूँ, जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए पागल हूँ। आपके कहने और करने के लिए मैं पागल नहीं हूँ। जो मृत्यु के पश्चात हम लोग अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हैं, नगर निगम द्वारा अभी तक निःशुल्क चल रहा है। महापौर परिषद ने उसमें 251 रुपया शुल्क लगाने का प्रस्ताव लेकर आए थे नगर निगम में। भाजपा के पार्षद चाहते हैं कि वो निःशुल्क आम जनता को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि स्वर्गरथ आपने नाम दिया हो, क्या कोई मृतक परिवार जो स्वर्गरथ का उपयोग करेगा उस समय ये स्थिति रहती कि वो 251 रुपये दे पाए। आधे से ज़्यादा तो पड़ोसी लोग या उसके साथ जो रहते हैं वो फ़ोन करके स्वर्गरथ को जो है घर में बुलवाते हैं। घर वालों को तो होश ही नहीं रहता किसी के घर गमी हो जाती तो। लेकिन MIC के मेंबर जो महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में हैं, वो चाहते कि उनसे भी 251 रुपया शुल्क लिया जाए। आप 4.5 साल तक थी तब आपको नगर निगम के आय व्यय का, नगर निगम की गाड़ियों के रख रखाव का ध्यान नहीं आया। आज जब आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो राजनांदगांव की जनता पर वो 251 रुपये का शुल्क थोपना चाहती थी। भाजपा पार्षद दल चाहता है कि वो निःशुल्क रहे, लेकिन महापौर ने अपनी मनमानी करते हुए बाद में गलत तरीके से जो प्रस्ताव लाई थी उसके समर्थन में जब देखे कि माहौल उसके सदस्य भी चाहते हैं कि निःशुल्क हो जाए, तो मजबूरी में निःशुल्क का उन्होंने जो है बिना प्रस्ताव लाए निःशुल्क बोल रहे करके अध्यक्ष जी के साथ सेटिंग करके गलत तरीके से प्रस्ताव पास करवा दी। किशोर यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, राजनांदगांव। ने इसलिए आपत्ति लगाई थी क्योंकि वह विषय ही गलत आया था। उसमें ये लिखा गया था प्रश्न में, विषय चर्चा के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। और MIC की बैठक में उन्होंने ये किया था, प्रस्तुत किया था कि 251 रुपये उसमें प्रस्तुत किया जाए, जो शहर के वासियों से इस रथ के लिए, स्वर्ग रथ के लिए लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने, सारे पार्षद साथी ने इसका विरोध किया, सहमति प्रदान हम लोगों ने नहीं किया। तो आप क्या चाह रहे हो? हम लोग यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक पत्र भी दिया उसमें कि इसमें हमें सहमति नहीं है। तो आप लोग विरोध में शायद बैठे, तो आप लोग के बिना वो सब को पास, हमारे बिना उसको पास कर लिया गया। हम लोगों ने सदन में ही बैठे हुए थे, धरना दिए थे, लेकिन हमारी महापौर और सभापति ने इसमें इसका विरोध किया और आगे उन्होंने प्रश्न जारी कर दिया। 6वां प्रश्न भी उसने ये ले लिया। सारे पार्षदों का अपमान हुआ है बीजेपी के।